हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है जॉनी द पैरेट। जॉनी नाम है एक पैरेट का, यानी तोता का। So let's begin the story. Johnny was a loud parrot. Loud का अर्थ होता है बड़बोला, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो जॉनी एक बड़बोला तोता था। Throughout the day, he was talking, chirping and singing. Throughout यानी लगातार, यानी पूरे दिन। Talking यानी talk यानी कि बात करना। चिरपिंग यानी चहचहाहट। सिंगिंग यानी गाना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं हम लोग। थ्रू आउट द डे यानी लगातार या पूरे दिन। ही वॉज टॉकिंग वह बोलता रहता था। चिरपिंग चहचहाता रहता था। एंड सिंगिंग और गाता रहता था। यानी जो तोता था जॉनी, वह पूरे दिन या तो बोलता था या चहचहाता था या गाता रहता था। His brothers were tired of his continuous talking and singing, and so they said, Johnny, you are giving us a headache. Brothers यानी कि भाई। Tired का अर्थ होता है थकना। Tired यानी थका हुआ। कंटिन्यूअस टॉकिंग यानी लगातार बोलते रहना। हेडेक का अर्थ होता है सिर दर्द। तो हिज ब्रदर्स वेयर टायर्ड ऑफ हिज कंटिन्यूअस टॉकिंग। उसके जो भाई थे वह उसके लगातार बोले जाने पर थक गए थे। एंड सिंगिंग और जो वह गाता रहता था उसे भी सुनकर वे थक गए थे। एंड सो और इसलिए दे सेड उन्होंने कहा, जॉनी यू आर गिविंग अस अ हेडेक। क्या कहा कि जॉनी तुम हमें सरदर्द दे रहे हो। स्टॉप योर टॉकिंग बातें करना बंद करो। जॉनी फेल्ट बैड एंड मिजरेबल यानी कि दुखी। तो जॉनी को बहुत ही बुरा लगा और उसे बहुत दुख हुआ, यानी वह दुखी हुआ। ही प्रॉमिस्ड हिज ब्रदर्स उसने अपने भाइयों से वादा किया, प्रॉमिस किया। क्या कहा? आई विल नॉट टॉक टू एनीवन फ्रॉम नाउ ऑन। उसने क्या कहा कि मैं अभी से किसी से भी बात नहीं करूँगा। एवरीवन ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ यानी कि राहत की सांस लेना। तो सभी जो थे उन्होंने जब जॉनी की बातों को सुना कि वह अब किसी से नहीं बात करेगा, तो सभी ने राहत की सांस ली। One day, Johnny saw a snake slithering towards his brother's nest to eat Johnny's nephew. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। slithering का अर्थ होता है रेंगना। snake यानी कि सांप। towards मतलब की ओर। nest का अर्थ होता है घोंसला और नेफ्यू का अर्थ होता है भतीजा या भतीजी। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। उसने एक दिन क्या देखा कि जॉनी सॉ अ स्नेक एक सांप को देखा। स्लिथरिंग टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स नेस्ट उस जो कि वह सांप उसके भाइयों के नेस्ट की तरफ यानी घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। टू ईट जॉनीज नेफ्यू जॉनी के भतीजे को या भतीजी को खाने के लिए। हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर एंड द बेबीज वेयर ऑल अलोन
उसके जो भाई थे वे वहाँ नहीं थे और जो बच्चे थे वो बिल्कुल अकेले थे। अलोन यानी कि अकेला। जॉनी डिड नॉट स्क्रीम फॉर हेल्प। स्क्रीम यानी चीखना। तो जॉनी ने हेल्प के लिए, मदद के लिए जॉनी नहीं चीखा। इंस्टेड ही अटैक्ड द स्नेक एंड स्केयर्ड हिम अवे फ्रॉम द नेस्ट। इंस्टेड यानी कि बजाय या बदले में, अटैक्ड यानी कि हमला किया। तो फिर क्या हुआ कि जब वह स्नेक जॉनी के भाई की तरफ के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था उसके भतीजे भतीजी को खाने के लिए, तो वह उसे देखकर जॉनी चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, और इसके बदले में उसने ही अटैक्ड द स्नेक, उसने सांप पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। एंड स्केयर्ड हिम अवे फ्रॉम द नेस्ट, और उसे वहाँ से घोंसले के पास से भगा दिया। When everyone heard about the incident, they came rushing. Heard यानी कि सुना, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, rushing यानी कि भागते हुए। तो फिर क्या हुआ? When everyone heard about the incident, जबकि सभी ने इस घटना के बारे में सुना, they came rushing, वे भागते हुए आए। They praised Johnny for his brave act. ब्रेव एक्ट यानी साहसिक कार्य। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो उन्होंने जॉनी की प्रशंसा की उसके साहसिक कार्य के लिए। जॉनी अगेन स्टार्टेड लिविंग विद देम। अब जॉनी फिर से उनके साथ रहने लगा। ही वॉज हैप्पी एंड चीरफुल अगेन। चीरफुल यानी कि हंसमुख, और वह फिर से चीरफुल यानी कि हंसमुख और खुश था। सो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।